वर अध्याय 5। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूं। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया। सहेलियां, हे मित्रों, तुम भी खाओ। हे प्यारो, पियो, मन माना पियो। चौथा गीत। वधू। मैं सोती थी, परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वो बोल रहा था, तब मेरा प्राण घबरा रहा था। मैंने उसको ढूंढा, परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा, परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले। उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूं, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूं। सहेलियां, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? वधू। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। वो 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है। उसकी लटकती हुई लटें कौओं के समान काली हैं। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हों। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ सोसन फूल हैं जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे हैं। वो देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है। हां, वो परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। सहेलियां। अध्याय 6। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहां गया? तेरा प्रेमी कहां चला गया
कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकलें। वधू, मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। वो अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। 5वां गीत। वर। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूं। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हूं। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान हैं जिन्हें स्नान कराया गया हो। उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती हैं, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। वहां 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं। परंतु मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल, अद्वितीय है, अपनी माता की इकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन ने कहा। रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। ये कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। मैं अखरोट की बारी में उतर गई कि तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाख लता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले कि नहीं। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। सहेलियां, लौट आ हे शूलेमिन, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। वधू, क्या तुम शूलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनैम के नृत्य को देखते हैं?